नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। हर नफ्स इश्के ताता का पयामी कर लो, जिंदगी मिट के मोहब्बत में दवामी कर लो। बादशाही बादशाही अगर दोनों जहां की दरकार, बादशाही है अगर दोनों जहां की दरकार, तो दोस्तों आओ, क्या करना है दोस्तों आओ, मेरे मुर्शद की गुलामी कर लो। क्योंकि तेरा दर छोड़ कहां जाए ये गरीब, तेरा दर छोड़ जाए कहां ये गरीब। बादशाही से तो बेहतर है, बादशाही से तो बेहतर है तेरे दर की गदाई। नित 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 खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा तेरी खैर मंगा। अपने सदगुरु के कदमों में दोनों हाथों से तालियां बजा के पुष्प भेंट करें। नित खैर मंगा तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा। तेरा दर छोड़ जाए कहां ये गरीब, तेरा दर छोड़ जाए कहां ये गरीब। बादशाही से तो बेहतर है, बादशाही से तो बेहतर है तेरे दर की गदाई। कैसे रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। अब मोहब्बत से इबादत के रंग में रंग जाओ और मेरे पीछे पीछे बोलो। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। जोर से जोर से। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानन ने, तेरे ज्ञान दे चानन ने जी कीते दूर दिलां चों नेड़े। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दाते दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। एक बार जोर से मोहब्बत से बोले। रूह गद गद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे। ओम नमो नारायण। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जहाँ बहुत बड़ी संख्या में महापुरुष हैं, विशिष्ट अतिथि हैं,
महानुभाव हैं, महानायक हैं, महाकलाकार हैं, और आप जो दिव्य अमृत ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आए हैं, कब से प्यासे थे, कितने जन्मों से प्यासे थे, आज आपको प्रभु की कृपा से वो दिव्य अमृत, वो दिव्य पाठ आपके कष्टों, दुखों, संकटों के निवारण का अद्भुत पाठ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको मिल रहा है, जो आपको महाप्रसाद मिल रहा है। आप सबको कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही कृपाओं से भरा होता है। गुरु एक ऐसी अद्भुत कृपा का महाआलोक का एक प्रारूप है। जैसे कि हम किसी से संबंध बनाते हैं तो हमारे संबंध बनते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी ऊर्जा का प्रारूप है जिससे जन्मों जन्मों के हमारे संबंध होते हैं, जो हमेशा अटूट रहते हैं। हम संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा महाप्रारूप है जिनके साथ हमारे संबंध हमेशा बने रहते हैं। और गुरु के लिए तो हम हमेशा हमारे संबंध वैसे ही वैसे रहते हैं। और अब मेरी प्रार्थना है रणजीत सागर डैम के चीफ इंजीनियर साहब परमादरणीय श्री आर के गुप्ता जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नमन करेंगे। देहरादून के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज परमादरणीय श्री एनएस धानिक जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नमन करेंगे। सेशन जज परमादरणीय वीके गुप्ता जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। और इनके बाद मेरी प्रार्थना है गुरदासपुर के अश्वनी कपूर जी, जो भी महापुरुष यहां हैं सभी का अभिनंदन करेंगे। परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला हैं, परमादरणीय धानिक जी हैं, परमादरणीय लद्दर जी हैं, परमादरणीय अरविंद त्रिवेदी जी हैं, परमादरणीय सुनील लहरी जी हैं, परमादरणीय प्रवीण कुमार जी हैं, अर्जुन जी हैं, सुरेंद्र खुराना जी हैं, सभी का अभिनंदन करेंगे। श्री हंसराज जी हंस, जो माँ सरस्वती के संगीत के अनूठे प्रारूपों को, आलापों को भाव से, भक्ति से, हृदय की विशालता से उस आलोक में पहुंच जाते हैं, पहुंचा देते हैं, जहाँ मन से पार का भी आलोक है, कृपा का आलोक है। सदगुरु की कृपा है इन पर, माता पिता पूर्वजों की, पितरों की कृपा है इन पर। और भारत सरकार में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में बड़ा नाम यश कीर्ति है। भारत सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा। इनकी विनम्रता, इनकी भक्ति, इतने संगीत के आयाम को छूने के बाद भी इन्होंने संतत्व का, विनम्रता का, कहीं अहंकार का, कहीं गर्व का कोई भाव नहीं आता कि कृपा से प्रभु का आलोक मिलता है। परम आदरणीय श्री पीके गुप्ता साहब, जो बड़े प्रतिभाशाली, जिनके बारे में आपने भी सुना, श्री रंजीत सागर, श्री एनएस धानिक जी,
जिन्हें आप सभी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं जो वीके गुप्ता जी भी, श्री संजीव लखनपाल जी डीएसपी बरनाला के, श्री एसआर लखर जी आईएएस हैं श्री जो कमिश्नर जलंधर डिवीज़न के प्रारूपों को देखने वाले हैं, और भगवान लंकेश की रावण की भूमिका में जिन्होंने जगत को एक अनूठा आलोक दिया, वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, संगीत के आयामों को पहचानने जानने वाले हैं, कलाओं में शास्त्रों के महाज्ञाता हैं, और बहुत से वेदों का, शास्त्रों का, शब्दों का, श्लोकों का, कला का, गायन का इन्हें अनूठा अनुभव है, और कैसे उस आलोक को इन्होंने जगत को दिया। परम आदरणीय श्री अरुण गोविल जी, जिन्हें भगवान राम के रूप में आप सभी जानते हैं, भक्ति भाव के उस प्रारूप में हमारे सामने कैसे उपस्थित हैं कृपा के सागर से। परम आदरणीय सुनील लहरी जी, जो लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण के प्रारूपों से कैसे इन्हें उस आलोक को छुआ। परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, जो भगवान युधिष्ठिर के और अनंत अनंत आयामों के राजा जनक के अनंत अनंत आलोकों से, भगवान ब्रह्मा के भी प्रारूपों से, और फिल्मों में भी अनंत अनंत आयामों को, अनंत अनंत कलाओं को, इनकी पत्नी धर्मपत्नी भी संगीत के आयामों को पहचानने जानने वाली है। श्री प्रवीण कुमार जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, भगवान भीम के प्रारूप में और भक्ति से भी विनम्र हृदय इनका, गुरु सिख मर्यादा के प्रारूप को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, कलाओं में निपुण हैं, और हृदय की जो गहराई है, भक्ति का जो आलोक है, और कैसे मर्यादा पूर्वक बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या समझना चाहिए, और कोई परंपरागत नहीं है इनका भाव। ये एक हृदय की भावना से प्रभु की कृपा ने इन्हें आलोक दिया। परम आदरणीय श्री अर्जुन जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, संगीत में, कला में, नृत्य में, गायन में कैसे इन्होंने भगवान अर्जुन के उस आलोक को जगत को दिया। ऐसे इनके भाव, हृदय, ऐसी इनकी धर्मपत्नी, इनके बच्चे, इनकी बेटी अनूठे आलोकों को छूने वाले हैं, और हर आयामों में, देश में, विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जगह जगह इनके अनूठे प्रारूप हैं। सभी जहाँ जाते हैं, सभी इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इनके गायन की, इनके भाव की। परम आदरणीय अमनदीप मित्तल जी, परम आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पर जो पंजाब के इस प्रारूप के, परम आदरणीय हरविंदर सिंह जी भोला, जो चेयरमैन हैं, आप जिन्हें सभी जानते हैं, लुधियाना, जो आपके इस सेल के, और परम आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी खुराना, गुरु माँ के भ्राता के रूप में, भाई के रूप में, अनेकों अनेकों आयामों में, बचपन में उस आलोकों को ज्ञान से, वैराग से, और संतत्व रूप में भी, भक्ति के प्रारूप में भी, ज्ञान के, विद्या के प्रारूप में भी, और व्यापार के प्रारूप में भी इन्हें अनूठा आयाम मिला है। और अनंत आयामों से आए अनंत अनंत आश्रमों के संत, ओशो आश्रम से, जय कृष्णामूर्ति आश्रम से, माँ विमला ठकार से, कुंजा बाबा आश्रम से, राधा स्वामी मिशन से, संत नकारी मिशन से, पुनरवा बाबा से, देवहरिया बाबा से, टाट वाले बाबा से, मग्गा वाले बाबा से, अनंत अनंत अरविंद आश्रम से, रामकृष्ण परमहंस आश्रम के मुख्य अधिकारी के रूप में, और अनंत अनंत गुफाओं में जो तपस्या में रहते हैं, ऋषि मार्कंडे परंपरा से, ऋषि कात्यायन परंपरा से, ऋषि आदित्य परंपरा से, जो ऐसे ऐसे महात्मा यहाँ बैठे हैं, और बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, और अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक,
अनेक टीवी चैनलों के अधिष्ठाता, जी टीवी से, सोनी टीवी से, संस्कार टीवी से, श्रद्धा टीवी से, पंजाब के अनंत अनंत टीवी चैनलों के अधिष्ठाता, पंजाब केसरी अखबार से, दैनिक जागरण से, दैनिक भास्कर से, हिंद समाचार से, जगबानी से, अजीत समाचार से, दैनिक ट्रिब्यून से, व अनंत अनंत इंडियन एक्सप्रेस से, हिंदुस्तान टाइम्स से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, अनेक अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित आलोक को छूने वाले या बैठे हैं। और आप जो भक्ति से, भाव से, कितने समय से शांति के उस लोक में, प्रभु कृपा के उस लोक में, जो गुरु का ये पर्व है, गुरु मर्यादा का पर्व है, ये है क्या, ये क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य क्या है, गुरु किसका नाम है और ये मिलता कैसे है, कैसे हमारे दुखों का, हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो पलों में हो, और कैसे आप भाव से, भक्ति से उस आयाम में, कितने समय से तपती धूप में, दोपहर की धूप से आप बैठे हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट के लिए मैं एक शब्द बोलूँगा। वो शब्द आपने पहले जो आपकी आज्ञा चक्र है, आँखों के बीच का हिस्सा, दोनों आँखों के बीच का जो हिस्सा, उसमें से आपने महसूस करना है। होठ आपके बंद हों, जीभ जो है वो आपकी तालू पे लगी हो। जितने भी माता भाई बहन सुन रहे हैं इसको, या जो उनके आसपास कोई भी थोड़ा आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, उन्हें वो ध्यान से सुनने की ध्यान दें। इस पर बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसे एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है, जहाँ हमारी सारा कुछ, सारे दुख, सारे सुख, सारी स्मृतियाँ, सारे तनावों का जो कारण है, जो मूल है, जिससे हमारी आंखें देखती हैं, जिसके होने से हमारा कान सुनता है, जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मूल है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, उस केंद्र को, क्योंकि उस केंद्र में करोड़ों सेल हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर उसे पहचान पा रहे हैं, कुछ सेलों को पहचान नहीं पा रहे। प्रभु की कृपा का आयाम, एक शब्द मैं बोलूँगा, वो आपने मुंह को बंद करके, जीभ को तालू पे लगा के, होठों को बंद करके मेरे साथ बोलना है। मैं बोलूँगा और आपने होठ नहीं खोलने, जीभ को तालू से लगी रहने देने हैं। उससे आपके आज्ञा चक्र में कुछ संपंदन होगा, कुछ प्रतिध्वनित सी हल्का सा कुछ एहसास होगा। उसके बाद एक शब्द है जो मैं हृदय चक्र में वो आपको दूंगा, जो हृदय के द्वारों को खोलने वाला है। इस जगत में जितने दुख हैं, तनाव हैं, टेंशन है, और जितना नॉलेज है, जितनी एजुकेशन है, जितनी विद्वता है, वो सभी आज्ञा चक्र से आती है। और जितना आनंद है, जितनी कला है, जितना संगीत है, जितना सुख है, जितना भाव है, जितनी भक्ति है, वो हृदय चक्र से आता है। तो मैं दो आयामों का एक छोटा सा शब्द आपके लिए बोलूँगा। कोई भी सेवादार, कोई भी भाई, कोई भी सिक्योरिटी वाला, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी किसी को शांत करने वाला, कोई भी किसी को बैठाने वाला जो खड़ा है, वो जहाँ स्थान मिलता है वो बैठ जाए। दूर दूर तक हजारों हजारों की संख्या में सागर की तरह फैले भाई बहन हैं, किसी को बैठने का स्थान नहीं मिल रहा, वो जहाँ भी बैठे हैं, बैठने का नहीं स्थान मिल रहा तो वो खड़े हो जाए। खड़े खड़े ही इसको बोलेंगे एक पल के लिए, लेकिन बोलेंगे अपने मन में, होठों से नहीं बोलेंगे, अपने मन में बोलेंगे ये जो मैं आलोक दे रहा हूँ। और उसके बाद जो आपको आयाम देने वाला हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या एक मिनट में ये कुछ हो सकता है, क्या एक मिनट में इतनी शक्ति। क्योंकि जब आप गुरु से आशीर्वाद लेते हैं तो गुरु आपको बैक से, पीछे से आशीर्वाद देता है। यहाँ क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पीनियल ग्लैंड्स है। वैज्ञानिक डॉक्टर
साइंटिस्ट ये जानते हैं कि जो भी हमारी शक्ति का स्रोत है, जो हम सोचते हैं, इसलिए जब हमें टेंशन आती है तो हम ऐसे सिर को पकड़ते हैं। इसलिए जो चिंता में ग्रस्त रहते हैं उन्हें माइग्रेन है, सिर दर्द है, उनका सिर भारी रहता है, उन्हें हाइपरटेंशन है। ये जो आलोक मैं देने जा रहा हूँ आपको, सिर दर्द का, माइग्रेन का, हाइपरटेंशन का, जो बीमारियाँ हैं जो आगे आने वाली हैं, वो आपसे धीरे 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 जो मैं मंत्र दूंगा उससे दूर होने लगेगी। ये पहले शुद्धिकरण का एक प्रारूप मैं आपको दे रहा हूँ। किसी को ब्लड प्रेशर भी है, हाइपरटेंशन भी है, डॉक्टर अभी उनकी जांच कर ले, उनका बीपी देख ले। और जो मैं ये 1 मिनट का शब्द दूंगा, अभी जब मैं अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, वहाँ के देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, पिछली बार जब गए थे तो उन्होंने कहा कि क्या पाठ से, पूजा से, मंत्रों से ये युग बदल गया है। कितनी सदियां बदल गई, लोग चंद्रमा पे पहुंच गए और आप ये मंत्रों के पाठ से लोगों को ठीक कर रहे हैं। ये क्या एक मजाक सा नहीं लगता? और आप भारत राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री के, बड़े बड़े लोगों के उस लोक को आपने देखा है, तो ये क्या लग रहा है? अजीब सा ये लग रहा है। या पढ़े लिखे इतने विद्वान होने के बाद, शास्त्रों का ज्ञान है, और आप ये क्या मंत्र दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं? युग बदल गया है, सदियां बदल गई है, विज्ञान ने कहाँ से कहाँ खोज कर ली है, और आप अभी इस मंत्रों में रुके हुए हैं। ये जड़ता है। क्या जगत यही रुका रहेगा? पिछली सदियों में पड़ा रहेगा, जहाँ से हम निकल के कितना कितना विकास किया है। वो कुछ डॉक्टर थे, डॉक्टर एल्बर्ट, डॉक्टर पिंजो, डॉक्टर रियल, डॉक्टर एल्बर्ट, डॉक्टर हेक्स्ट, डॉक्टर फाइजर, डॉक्टर ड्यूमेक्स, डॉक्टर विप्ले, डॉक्टर फ्रायड के प्रारूप के संबंधियों में, डॉक्टर वित्से, डॉक्टर नित्से के उस आलोक को जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मैंने कहा ये जो मैं आपको आलोक दे रहा हूँ, आप उनको पहले मैंने आपको बताई, बीमारी बताई कि आपको ये रोग है, आपको ये रोग है, आपको ये कष्ट है, और आप आधुनिक जगत की ये दवाइयाँ खा रहे हैं, ये समस्या है आपको। उन्होंने कहा हाँ ये है, पर आपने ये एक पल में और कैसे सारों की बीमारी बता दी, एक एक की। मैंने कहा आप कागज पेन ले लें और लिख लें, ये आपको समस्या है और ऐसी आपकी चली थी, और ये आपको माता को थी, ये आपको पिता को थी, ये आपके दादा को थी, ये आपके नाना को थी, ये यहाँ से आई, और ये प्रक्रिया आपको अब आई है, ये इतने दिन पहले आई है। उन्होंने कहा ये तो तथ्य है, सत्य है। तो मैंने कहा क्या आपका कोई विज्ञान, कोई शास्त्र जो इस सदी में पहुंच चुका है, चंद्रमा पे पहुंच चुका है और धीरे धीरे सूरज तक भी पहुंच जाएगा, तो क्या ये बता सकता है जैसे मैंने आपको अभी बताया है आपका विज्ञान? वो कहते ये तो हमारी समझ से पार है। तो मैं क्या, कुछ चीजें समझ में आती हैं। आपने कभी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा होता? कहते वो क्या है? मैं क्या उसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ, वो क्या है बाद में बताऊंगा। उन्होंने साफ कहा है कि सोचे सोच न हुई जे सोची लखवार। तुम सोचते रहो, विस्तारते रहो, विचारते रहो, तुम्हारी सोच में कुछ चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जो जगत है, आप भौतिक जगत को जानते हो, जो 5 तत्वों का नियंता है, जिससे 5 तत्वों का उद्घाटन हुआ है, जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और उसके बाद ये जो रहस्य है, जो अलग एक तत्व है जिसे आप नहीं जान सकते, जिसे भगवान गीता में भी कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले त्यापो न सुश्रुति मारुता। वो जो तत्व है जो कटता नहीं है, जलता नहीं है, मिटता नहीं है, कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, कहीं भागता नहीं है, उसे आप इस जगत के किसी भी बम से, बंदूक से समाप्त नहीं कर सकते। तो क्या आपने ऐसा कोई तत्व जाना है, देखा है, जो जलता ना हो, जो कटता ना हो, जो उड़ता ना हो, और जो किसी भी प्रकार से आपके भौतिक पदार्थों से मिटता नहीं है, समाप्त नहीं है, और जिसका रूप रंग ना रेख किछ, जिसकी कोई रेखा नहीं है, कोई रूप नहीं है? बैठ जाए यहीं, जो सेवादार जा रहे हैं यहीं पर बैठ जाएं, जो जहाँ हैं बैठ जाएं, इसको सुने ध्यान से, किसी को कोई प्यास भी नहीं लगेगी।
प्यास भी लगेगी तो आपके अंदर के रोगों को पी जाएगी, आपके कष्टों को पी जाएगी। जैसे हैं, थोड़ी देर का लोक है, ज़्यादा समय ये नहीं लेंगे, क्योंकि ऊँट है, आपने राजस्थान में देखा होगा, वो 90 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, मरता नहीं है 90 दिन तक ऊँट। तो आप ऊँट से भी गए बीते हैं। हम पुरुष हैं और समझते हैं कि पुरुषों ने बड़ा विकास किया, डॉक्टरों ने बड़ा विकास किया, बड़ी उन्नति कर ली। मैंने उन्हें कहा कि आप में क्या ऐसा डॉक्टर है जो 90 दिन बिना जल के रह सकता है? क्या आप में, इस इंसानों में, पुरुषों में ऐसा डॉक्टर है जो सूंघ के बता सकता है कि इस आदमी ने चोरी की, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है? केवल सूंघ कर बता सकता है। कहते ऐसा तो नहीं है। तो मैं कहा वो कुत्ता है जिसे आप सिक्योरिटी की तरह अपने साथ रखते हैं, आदमी होके कुत्ते से सहायता ले रहे हैं। और किस सदी में आप पहुंच गए हैं और कुत्ता उसी सदी में है। और आपकी आई साइड इतनी तेज नहीं है जितनी चील की है। आपका जो ब्लूप्रिंट है वो हंस का ब्लूप्रिंट इतना पावरफुल है। आप तो गाय को खाते हो, अभी गाय की आरा का प्रारूप देखो। आपको कोई रोग है, आप जिस गाय को मार के खाते हो, उस गाय का केवल 1 चम्मच पेशाब मूत्र आप एक मंत्र के साथ पी के देख लो, आपके रोग हट जाएंगे। उनका गोबर, उसका रस 1 बूंद, अगर आपको साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, ई हिस्टोलिटिका है, जार्डिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उस गाय के 1 गोबर का रस निकाल लें, कपड़े से चम्मच में डाल लें और नाक में एक मंत्र में दूंगा, वो बोलने के बाद डाल लें। आपकी जो नासिका है, साइनोसाइटिस है, अब डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी इस जगत में जिसको साइनोसाइटिस है, जिसे नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसका ऑपरेशन करने के बाद भी कोई इलाज नहीं है, वैसे ही आदमी रहता है। बल्कि कई तो ज़्यादा हो जाते हैं, कई तो ऑपरेशन के बाद इतने बीमार हो जाते हैं, वो कहते हम तो पहले ठीक थे। ये केवल गाय के गोबर का 1 रस, 1 बूंद, ये मंत्र के साथ आप नाक में डालो। पहले आप एक्सरे कर ले, PNS जो नाक के हिस्सों का एक्सरे है, एक्सरे चेस्ट कर ले, ESR कर ले, TLC DLC कर ले, सीरम बिल्रुबिन है, LFT है, ये आप पहले टेस्ट कर ले। इसके बाद आप ये डालें गोबर का रस का, गोबर का जो रस निकाल के 1 बूंद और गाय के पेशाब की 1 बूंद, ये आप नाक में डाल लें और ये मंत्र का पाठ करके आप डालें। और उसके बाद फिर एक्सरे PNS करा लें, उसके बाद ESR करा लें, उसके बाद TLC DLC जांच करा लें। कहते क्या ऐसा हो सकता है गाय के मूत्र से? मैंने कहा हो सकता है, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो चंद्रमा पे पहुंचे हुए हैं। क्या चंद्रमा में ऐसा कोई आदमी मिला था आपको? और सूरज में पहुंच जाएंगे, वहां भी आपको नहीं मिला। और चंद्रमा में आपको मिला ही नहीं। जो आपने ढूंढा है वो भौतिक तत्व ढूंढे हैं। अब भौतिक तत्वों को नहीं ढूंढा, आप यहां भी नहीं ढूंढ सकते। आपको पितरों का नहीं पता, आपको सूक्ष्म शरीरों का नहीं पता, आपको आत्मा का नहीं पता। क्या किसी डॉक्टर ने आत्मा को देखा है? आपका जो महापिता डॉक्टर फ्रायड, जो मनोविज्ञान का डॉक्टर था, वो पागल होकर मरा। उसको ट्यूबरक्लोसिस इतना हुआ कि कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर वेन, उसको चेस्ट में इतना इन्फेक्शन था, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट था। क्या वो आप जानते नहीं है? इतना होने के बाद ये क्यों हुआ? आप क्यों वो इलाज नहीं कर पाए चंद्रमा पे पहुंचने के बाद, 21वीं सदी में पहुंचने के बाद?